ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर काफ़ी सारे टॉपिक को कवर करने के बाद आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें मेरे आपसे कुछ सवाल रहेंगे हमेशा की तरह। सर अभी बेसिकली जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे राहुल गांधी जी का फेस बहुत ज़्यादा मीडिया पे आ रहा है एंड वोट चोरी करके बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है, तो ये टोटल हंगामा है क्या? हाँ, मतलब कि आपका मतलब ये है कि इसका बैकग्राउंड क्या है? आपका मतलब ये पूछने का कि एग्जैक्टली exactly. तो हाँ जी। असल में ठीक है, तुम जो ऐसे कह रही हो वो इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि जो चीज़ न्यूज़ में रहती है लोगों का दिलचस्पी रहता है। पर उसके साथ-साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि ये म मसला बहुत सीरियस है। मतलब कि सिर्फ एक खाली न्यूज़ नहीं है, क्योंकि सीरियस इसलिए है कि जो हिंदुस्तान की बेसिक बात जो डेमोक्रेसी पे जुड़ा हुआ है, जो हिंदुस्तान जिस डेमोक्रेसी पे जो हम जिसको हमने बड़े सहेज के साथ रखा हुआ है इतनी देर से, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमारे कंट्री की है वो ये है कि हमने अपनी डेमोक्रेसी को सेफ रखा हुआ है। और डेमोक्रेसी के जो बेस है वो है इलेक्शन कमीशन, जो मेन संस्था है। अगर वो निष्पक्ष और वो साफ रहे तो जब बाकी डेमोक्रेसी जिंदा रहती है। अगर वही गड़बड़ हो तो मसला बहुत मतलब कि हिंदुस्तान की बिल्कुल बुनियाद पे ये मसला है। और ये मसला साख का है कि क्रेडिबिलिटी का। और इसमें सबसे पहले क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है इलेक्शन कमीशन की, और उसके बाद इसमें क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी साख पे सवाल है। और इनके साख पे जब सवाल आता है तो फिर सरकार जो चल रही है तो वो उस पे भी सवाल आता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि मसला मसला तो ये जब है इलेक्शन कमीशन का, जब ये चल रहा है, जब से ये मौजूदा सरकार आई है। तो बीच में कई बार मतलब कि 3 तो पार्लियामेंट इलेक्शन हो गए, तो पहले इलेक्शन की तो चलो कोई बात नहीं, 2014 में एंटी इनकम्बेंसी थी। पर 19 के बाद जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन, तो उसमें जिस तरह से रिजल्ट आ रहे थे, तो पहले तो विपक्ष ये सोचता था कि ईवीएम पे मसला था, कि ईवीएम पे झगड़ा, ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम से रिगिंग हो रही है। तो जब तक तो ये बात अभी तक चाहिए चल रही थी। पर जब जैसे ही पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, तो पार्लियामेंट इलेक्शन में जो बीजेपी उसने 400 पार का नारा दिया, तो तब तो चलो थोड़ा बहुत विपक्ष संतुष्ट हो गया कि चलो अब मामला ठीक है। पर उसके बाद जैसे ही वो हुई, और उसके बाद 2-3 इलेक्शन हुए, ये हरियाणा का, महाराष्ट्र का, दिल्ली का, तो उसमें जो रिजल्ट थे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए, जो किसी भी एंगल से, किसी खुफिया तंत्र ने, समाचार पत्र ने, जो ओपिनियन पोल है, मतलब किसी में भी वो प्रिडिक्ट नहीं किया जो आया। तो फिर विपक्ष के कान खड़े हो गए कि ये मसला तो और गहरा है। और फिर उनकी नजर पार्लियामेंट इलेक्शन पे भी की कि इस पार्लियामेंट इलेक्शन को भी देखते हैं, हम थोड़ी सी सीट बढ़ा के, जैसे कांग्रेस की सीट डबल होगी, 50 से 100 हो गई, तो हम सोच रहे हैं ये बढ़ के हम अचीवमेंट है, पर मामला कुछ और गड़बड़ है। और इस बीच क्या हुआ, बिहार में भी एक SIR, स्पेशल जो इन्वेस्टिगेटिंग जो वो है, रिवीजन चला दिया इलेक्शन कमीशन ने। वहां नई सिरे से, क्योंकि बिहार में नवंबर में इलेक्शन है, तो वहां भी वोटिंग लिस्ट बन रही है, तो वहां से भी बड़ी गड़बड़ियों की बात आई। तो कुल मिला के ये बैकग्राउंड ये है कि इन सब चीजों पे, मसले पे ये सारा मसला खड़ा हुआ है। तो मतलब कि सारा जो बैकग्राउंड है वो इलेक्शन कमीशन और वोटिंग लिस्ट पे आ गया। उन्होंने लगा कि वोटिंग लिस्ट में ही, मतलब कि स्टार्ट ईवीएम से नहीं, वोटिंग लिस्ट से ही गड़बड़ है। तो ये मसला है। हम्म, ठीक है सर। सर बेसिकली हमें ये तो क्लियर हुआ कि जो ये हंगामा हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। पर सर जैसे जो अभी ओपोजिशन है और या जो सरकार है, इनके हाँ, अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा इस मामले ने तूल पकड़ रखा है। तो क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, और उधर से बिहार में जो है जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट चल रही है, वो भी सेंसिटिव, जो बहुत ही मामला, वोटिंग लिस्ट बन रही है, तो उस पर हंगामा था। तो विपक्ष चाह रहा था कि पार्लियामेंट में बहस हो, स्पेशल सेशन हो, नहीं तो सेशन में बहस हो। तो उन्होंने दो चीजों पे बहस मांगी थी मेन, एक ऑपरेशन सिंदूर पे और एक इस पे बिहार की वोटिंग लिस्ट पे। तो ऑपरेशन सिंदूर में तो चलो इन्होंने लिपापोती कर दी, इस पे वो बहस कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बहाना ये कह रहे हैं कि भाई जब मामला सुप्रीम कोर्ट में तो बहस नहीं करा सकते। तो विपक्ष इस बात पे, तो इस मामले में जो मामला है वो इतना सेंसिटिव हो गया कि ये जो है ये हंगामा लेके पार्लियामेंट से, और लेके अखबारों से, लेके सुप्रीम कोर्ट से, और सड़क तक सब जगह ये हंगामा हो गया। क्योंकि जब पार्लियामेंट में सेशन नहीं हुआ तो विपक्ष ने पूरा डेमो वो किया, प्रोटेस्ट निकाला।
और उसमें कम से कम 300 सांसद, जो पहली बार ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन की तरफ चले, तो बीच में जो है उनको डिटेन कर लिया, उसमें राहुल गांधी को, अखिलेश को, सबको डिटेन कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन हो गए सुनवाई होते हैं, आज भी सुनवाई होगी, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। तो उसमें वो हुआ। तो अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, असली बात ये हुई कि जो मैं मेन बिंदु बताता हूँ कि जो हुए, एक तो ये हुआ कि जो बिहार में इलेक्शन रिवीजन बन रहा है, तो ज्यादातर क्या होता था पहले कि पुरानी इलेक्टोरल लिस्ट लगा लेते थे और उसको देखते थे, और उसमें से जिसकी डेथ हो गई और किसकी कोई पलायन कर गया या कोई परमानेंट माइग्रेट हो गया, तो ये सब लिख लेते थे और जो नए 18 वर्ष के थे वो जुड़ गए। पर इन्होंने शुरू बिहार में क्या किया कि पुरानी लिस्ट को लिया नहीं और नई लिस्ट बनानी शुरू कर दी, और ये कहा कि 2003 में जो है उनके तो ठीक है, उसके बाद जो भी होगा उसको कुछ 11 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और वो डॉक्यूमेंट वो है जो आम आदमी के पास होते नहीं है। तो मतलब कि उसमें वो आधार कार्ड को मानने को तैयार नहीं, उसको राशन कार्ड मानने को तैयार नहीं, जो अपना वोटिंग इपिक जो सर्टिफिकेट है, वोटिंग कार्ड है, उसको मानने को तैयार नहीं, या मनरेगा कार्ड है उसको मानने को तैयार नहीं, जो आम आदमी, और वो मांग ली जो आम आदमी के पास नहीं है। तो उसके चलते हुआ क्या हुआ कि उन्होंने जो इलेक्टोरल रोल किया, वो उसमें 65 लाख लोगों के वोट कट गए। मतलब 65 लाख तो अभी इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं। और अभी योगेंद्र सिंह योगेंद्र यादव, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो सेंसस के हिसाब से बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से ऊपर है, तो उसके हिसाब से तो तकरीबन 1 करोड़ लोगों के वोट कट गए। तो एक तो इस बात में हंगामा है कि इलेक्शन कमीशन अपना ठीक से काम, फिर उसमें बहुत सारी अनियमितता है, मरे हुए लोगों जो जिंदा है उनको मरा हुआ दिखा दिया, मरे हुए को जिंदा दिखा दिया, जो यहाँ पर रहते हैं उनको बाहर दिखा दिया, और वो इस तरह। और मतलब जो मेन लीडर है, जैसे तेजस्वी यादव के 2 एपिक कार्ड है, वहां की एक मेयर है उसके 2 एपिक कार्ड है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उसके 2 एपिक कार्ड है, मतलब कि इतनी अनियमितता दिख रही है कि कुछ कहने की बात नहीं। दूसरा मामला ये हुआ कि जो राहुल गांधी है उसने कहा कि 6 महीने हमने मेहनत की, और उन्होंने एक केस लिया कर्नाटका का, हालांकि कर्नाटका में कांग्रेस जीती हुई है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है। उन्होंने एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूंसी का लिया, वो कि सेंट्रल बेंगलोर की एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है मधेपुरा। तो एग्जैक्ट नाम शायद इससे मिलता जुलता ही है शायद वो, तो उसका एग्जांपल लिया। तो उसमें उसने कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में भी ये वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ की है। गड़बड़ क्या की है, जैसे उस सीट में 7 सीटें हैं असेंबली की कर्नाटका में, तो उन्होंने कहा कि 6 सीटों पे कांग्रेस जीत रही थी, और वो मार्जिन कोई 10-15-10,000 का, कोई 20,000 का, 30,000 का, इस तरह से मार्जिन था। और सिर्फ एक असेंबली सीट पे उन्होंने सारी लिस्ट निकाली और उसमें बिल्कुल डोर टू डोर सर्वेक्षण किया और उसको वोटिंग लिस्ट में लाया, तो उसमें 1,09,000 वोटें ऐसी मिली जो बिल्कुल फर्जी है, जोड़ी हुई है। मतलब कि उसमें जोड़ने में कई तरह उसमें कई तरह की बातें मिली, और उन्होंने पूरा प्रेस के सामने सारा खोल दिया कच्चा चिट्टा कि उसमें कुछ वोटें ऐसी हैं जो एक आदमी कई स्टेटों में वोटर है उसकी उन्होंने दे दी। एक ये कह दिया कि एक ही एड्रेस पे 200 लोग हैं, उसकी लिस्ट दे दी। फिर एक ही आदमी कई बूथों पे है, उसकी लिस्ट दे दी। फिर जो मरे हुए हैं उनकी लिस्ट दे दी कि वो जिंदा है दिखा दिए, और जो जिंदा है उनको कईयों को डेथ दिखा दी, उसकी दिखा, मतलब कि जितने तरह की गड़बड़ियां हो सकती है, मतलब कुल मिला के 1,09,000। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट सीट है वो टोटल करा तो बीजेपी जीत गई, मतलब जहां कांग्रेस की जीत नहीं थी, तो 1,09,000 की वोटों की गड़बड़ करने से वो सीट जो है जीत गई। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि ये मामला कम से कम 100 कॉन्स्टिट्यूंसी में, 100 नहीं तो 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में किया है, और अगर 15-20 पार्लियामेंट की सीट भी फर्क आ जाता तो ये सरकार बन ही नहीं सकती, मोदी से बन ही नहीं सकते। तो राहुल गांधी ने कुल मिलाकर कहा कि ये सरकार बिल्कुल फर्जी, लूट की वोटों से, वोट की, उन्होंने जो एग्जाम दिए कि वोट की चोरी से बना है, और ये वोट की चोरी हुई है, और ये जो है फर्जी वोट लिस्ट है और फर्जी प्रधानमंत्री है। उन्होंने सारे तंत्र पे सवाल उठा दिया, और उसका जवाब अब किसी के पास नहीं बना। और वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई आप हमें डिजिटल क्यों नहीं देते, जो उनको बंडल दिए एक असेंबली में वो 7 फुट ऊंचा वो है, जानबूझ के उनको, मतलब कि डिजिटल थी लिस्ट, डिजिटल लिस्ट आ दी और उनको हार्ड कॉपी दे दी, और हार्ड कॉपी इतना बड़ा बंडल है जिसको आदमी पढ़ते पढ़ते देखने मिले, और जो दी है वो ऐसी दी है वो कि वो मशीन से रीडेबल नहीं है,
तो मतलब उसकी आप फोटो कॉपी कर नहीं सकते हो, उसको वो आई मीन उसको डिजिटल नहीं कर सकते, डिजिटल हटा दिया। तो ये मतलब कुल मिला के मामला ये उठा कि सारी जो मामला है पूरे देश में एक सिस्टम चला है, कहीं वोट बढ़ा के कहीं वोट घटा के, कुल मिला के किसी पार्टी को फेवर करना है और उसको जिताना है। तो सारा मामला इलेक्शन कमीशन साख पे आ गया। और अब मसला सारा इलेक्शन कमीशन साख पे है, पर ये समझ आता है इलेक्शन कमीशन तो कम बोलता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं करता, और उसके पक्ष में एक पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी बीजेपी खड़ी हो जाती है। और पर कल बीजेपी ने एक और काम किया, वो मतलब कि चाहती थी राहुल गांधी पे हमला करना, पर उन्होंने भी अपनी बात उठा के इस तरह से वो बात उठाई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो इलेक्शन कमीशन ने फिर साख उठ, क्योंकि बात असल में इलेक्शन कमीशन की है। कल अनुराग ठाकुर ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जहां जहां कांग्रेस को 6 महीने लगे एक असेंबली के लिए डाटा इकट्ठा करते हुए, कल अनुराग ठाकुर ने कम से कम 10-12 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसियों के नाम लिए और उसने लिस्ट वाइज कह दिया, और सारे जो नाम थे वो उनके थे, अपने जो ऑपोजिशन लीडर है मेन उनको, जैसे रायबरेली राहुल की है, प्रियंका गांधी की वायनाड है, अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उनकी पत्नी डिम्पल यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी है, स्टालिन की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और ममता बनर्जी के भतीजे की कॉन्स्टिट्यूंसी, उन सब कॉन्स्टिट्यूंसियों को नाम लेके उन्होंने कहा कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने कहा किसी में 1 लाख फर्जी वोट है, फर्जी नहीं कहा उसने, सस्पिशियस वोट का, किसी में 2 लाख है, किसी में 1.5 लाख है, तो उन्होंने कहा सब में सस्पिशियस वोट है, तो इसका मतलब इनकी जीत भी फर्जी है। तो अब कुल मिला के बात यह है कि भाई तुमने भी तो वही बात कही जो ऑपोजिशन कह रहा है, ऑपोजिशन कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रहा है, चाहे वो राहुल की कॉन्स्टिट्यूंसी हो चाहे वो मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी हो। बात यह है कि अगर गड़बड़ियां कर रही है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ठीक से काम कर नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन जो ठीक से बात कर नहीं रहा, क्योंकि अगर किसी की भी कॉन्स्टिट्यूंसी, मान लो राहुल की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वोट गड़बड़ है, तो इलेक्शन कमीशन ने बनने कैसे दी, और बनी तो कटी क्यों नहीं, तो मामला सारा ये है। और इसमें जो मामला ये सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी जो योगेंद्र यादव है उसने जो मरे हुए जो लोग थे वो पेश कर दिए, दो, एक आदमी एक औरत, कि देखो ये इसमें मरे और ये जिंदा है। और कल राहुल ने टी पार्टी रख दी, बिहार से कुछ लोग बुलाए जिनको लिस्ट में मरे हुए हैं, उनको घर में बुलाया, उनके साथ चाय पी, और उसने राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का सौभाग्य से पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ मृत लोगों के साथ भी बैठ के चाय पी सकता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड में वो सब डेथ दिखा रखी है। तो इतनी विसंगतियां इतने हैं, तो उस पर क्वेश्चन उठा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो अब देखो इसका फैसला क्या होता है क्या नहीं। बिल्कुल। सर ये तो हमें पूरा समझ में आया कि बेसिकली ये मुद्दा है कि और किस चीज़ पे इतनी ज़्यादा हंगामा और भसड़ चल रही है, बट सर एक बहुत ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन आता है कि इसका आगे भविष्य में क्या होगा या इसका आगे कैसे एक्शन लिया जाए? देखो इसका मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव उस पर आ गया, बिल्कुल दो राय पे आ गया। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो फिर इलेक्शन कमीशन की साख पे सवाल आ जाएगा, और फिर जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी साख पे आ जाएगा, और ये बिल्कुल हो जाएगा कि ये सब फर्जी तंत्र है, इलेक्शन कमीशन को डिस्पेंड करेगा, और बाद में तो इस गवर्नमेंट को भी गिरना पड़ेगा। और अगर मान लो इलेक्शन कमीशन दे देता है फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट सॉरी, इलेक्शन कमीशन के फेवर में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की साख पे भी सवाल आएगा, इलेक्शन कमीशन की भी साख पे सवाल आएगा, और सरकार पे भी आएगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन में सारी बातें बहुत खुल के आ गई हैं। अब बातों पे लिपा पोती और छिप बातें, और सुप्रीम कोर्ट को बीच का रास्ता भी ले सकता है। देखो तो अब सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन से सुनवाई चल रही है, पर जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट इधर की सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मान लो पहले इलेक्शन कमीशन सलाह दी कि बिहार में उसने कहा कि आधार कार्ड को और राशन कार्ड को और ये जो वोटर कार्ड को और इसको क्यों नहीं कंसिडर कर लेते, तो उसने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी इलेक्शन कमीशन की। दूसरा फिर जो एडीआर जो गई थी, उन्होंने कहा कि हमें वो लिस्ट दे दो जिन लोगों 65 लाख लोगों की आपने डिलीट किया है। उसके जवाब में भी क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट कहा कि हम कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, हम ऐसी कोई लिस्ट बनाते नहीं है जो डिलीट कर दिया है, हम तो सिर्फ वही देंगे जो इलेक्शन कमीशन में है, और जिसको देखना है देखे। तो सुप्रीम कोर्ट की इस बात को भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ बातें इस तरह की, कुछ बीच में टिप्पणी ऐसी की कि भी इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, लोगों के फेवर में है। पहले इलेक्शन कमीशन में जो पहले रिवीजन हुआ था, हालांकि रिवीजन इस तरह से नहीं हुआ था, पर जो 2003 में इंटेंस हुआ उसमें तो 5-7 ही डॉक्यूमेंट मांगे थे, इन्होंने डॉक्यूमेंट 11 कर दिए बढ़ा के। अब उसमें जो है वकील ने कहा कि सवाल ये नहीं है 7 के 11 कर दिए,
11 वो कर दिए जिनकी कवरेज बहुत कम है, मतलब कि 11 वो कर दिए जो आम आदमी के पास होते ही नहीं है, और जो आम आदमी के पास होते हैं वो उसमें है नहीं। तो असली मसला ये है कि उन्होंने ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट दे दिए, जैसे पासपोर्ट कॉमन आदमी के पास नहीं होता, रेजिडेंट सर्टिफिकेट कॉमन आदमी के पास नहीं होता। और मजे की बात है, जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो, अगर आप रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो वो वहां पर वो आधार कार्ड के आधार पे बनता है। जब वो सर्टिफिकेट आधार कार्ड पे और उस पर बनते हैं तो फिर सीधा आधार कार्ड क्यों नहीं मान लिया था? फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ने एक और दलील दी कि जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये आसानी से फर्जी बन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर ऐसा डॉक्यूमेंट बता दो कोई जो फर्जी नहीं बन सकता। देश में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट बता दो, इवन पासपोर्ट तक नकली बन जाते हैं जिसमें पुलिस, तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट। तो कुल मिला के मामला इतना खिंचा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ा रोचक चल रही है, लेकिन ये लड़ाई चारों तरफ से चल रही है, और इसका हल क्या निकलेगा इसका हमें अभी कोई अंदाजा है नहीं, पर मामला बहुत सीरियस है, वो किसी भी तरफ जा सकता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आई एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें इवन ऐसी लगी कि ये एक्चुअली क्यों ही हो रहा है, और अगर ये इतने टाइम से हो रहा था तो अभी तक कैसे नहीं पता चला। बड़ी सारी चीज़ें इसके अराउंड है। अब बस हमें ऑर्डर का वेट है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बताएगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। एंड मेरी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे। थैंक यू।